पास्ट पे न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी करने हैं। जो इस साइड वाले बच्चे हैं उन्होंने तो लाजमी न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, और अच्छी तरह करने हैं कि कोई भी लूप होल ना बचे आप लोगों के पेपर के अंदर, आपके गोल्स में वो चीज इंटरफेयर ना करे। तो मैंने भी 9-10 के अंदर मैंने 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स स्कोर किए हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर पॉसिबल है इतने मार्क्स स्कोर करना। तो आप इतनी तैयारी कर लो कि आप एटलीस्ट अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तमीर है। वेलकम बैक टू मैराथन सीरीज। आज के इस मैराथन वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के लास्ट मंथ रोड मैप के ऊपर। इससे पहले मैं मैथ का और फिजिक्स का रोड मैप आपको दे चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के लास्ट मंथ के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी इस टाइम काफी ज्यादा हो चुकी है और उन बच्चों के लिए जिनकी अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है। दोनों कैटेगरीज को आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो, लेकिन आप दोनों ने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। मेरे होते हुए, इस मैराथन सीरीज के होते हुए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप इतनी तैयारी कर लो कि आप एटलीस्ट अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि यही इस मैराथन जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इसका मकसद है, ठीक है। इस सीरीज का मकसद है कि आप लोगों के जो भी आपने गोल्स रखे हुए हैं अपने कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, मैं इतना स्कोर कर आऊंगा, बोर्ड में पोजीशन लेकर आऊंगा, तो इस सीरीज को के जरिए हम आपके इस गोल पर 100% एफर्ट करेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर, ताकि आपके गोल कंप्लीट हो सके। और इसके रिटर्न में आप मेरा जो गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का इस मैराथन सीरीज के दौरान में वो कंप्लीट करोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं, ठीक है, और मैं 9th-10th को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा टाइम से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए। तो मैं बहुत ही ज्यादा अपने सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक कॉपी पेंसिल लाजमी से अपने पास रखनी है, क्योंकि वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करते, आप इसके नोट्स नहीं बनाते। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स अगर हैं तो, और जो आपके एमसीक्यूज होती हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सबके बारे में बताने वाला हूं कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अब जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, ठीक है, उन्होंने जो है वो अपना फोकस लेकर जाना है अपने पास्ट पेपर्स के ऊपर, गेस्ट पेपर्स के ऊपर, ठीक है। गेस्ट पेपर से मुराद मेरी ये है कि आपको इंटरनेट पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जिनको गेस्ट पेपर कहने से बेहतर है मैं क्वेश्चन बैंक कह दूं, कि क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं। आप उससे देखो कि सारे सवाल मुझे आते हैं, अगर नहीं आते तो उन सवालों को तैयार करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमारा गोल 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स है, क्योंकि मैंने भी 9-10 के अंदर मैंने 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स स्कोर किए हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर पॉसिबल है इतने मार्क्स स्कोर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर कैटेगरीज बना देता हूँ, ठीक है, कि ए और बी कैटेगरीज के जो यहाँ पर बच्चे होंगे, ठीक है, इनकी तैयारी मैं कहता हूँ कि इनकी तैयारी ऑलमोस्ट 90 से 95% तैयारी हो गई है केमिस्ट्री की, जो कि बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी 80% से लेकर नीचे जाते जाओ तो मैं कह सकता हूँ कि 50% तक है, क्योंकि अगर इससे भी कम तैयारी है तो आपको जस्ट ये तैयारी करनी पड़ेगी कि आप पास हो जाओ, ठीक है। अगर जिनकी तैयारी 50% से भी कम है तो भाई बस पास हो जाना, क्योंकि 40% मार्क्स है इस मर्तबा पासिंग, ठीक है, तो पास हो जाना। तो अभी जो 95 इन दोनों के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर जिनकी 90 से 95% तैयारी हो चुकी है तो आप लोगों ने अब पहला काम जो करना है वो पहला काम ये है कि आप लोगों ने जो आपके बॉक्स क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है। टीचर जो होते हैं वो छुड़वा देते हैं इन बॉक्स क्वेश्चंस को, लेकिन आप क्योंकि कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो आपने अब बॉक्स क्वेश्चन भी तैयार करना स्टार्ट करने हैं साथ साथ, ठीक है। बॉक्स क्वेश्चन के आप क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है, और सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वो आपको आंसर मिल जाता है ठीक है, नहीं तो आप किसी नोट से भी हेल्प ले सकते हो या अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इसके बाद जो सेकंड काम आपने करना है, जो भी आपका टेबल होता है, ठीक है, टेबल कह लो या बॉक्स कह लो, ठीक है, या बॉक्स कह लो, जो इंफॉर्मेशन वाले बॉक्स होते हैं, ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है ना साइड पे, पिंक बॉक्स में कहता हूं कि पिंक बॉक्स में जितनी क्वेश्चंस है उनको लाजमी से पढ़ो। उसके अंदर काफी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है, काफी कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड चीज जो आपने करनी है वो है कि हर चैप्टर के लास्ट पर, ठीक है, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक होता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। आपको अगर नहीं पता, पहली बार देख रहे हो, तो अभी जाकर अपने चैप्टर नंबर 1
से स्टार्ट हो जाओ और हर चैप्टर के लास्ट पर, जहाँ पे चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाता है, वहां पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पेज मिलता है जिसके ऊपर काफी कुछ लिखा होता है। बच्चे उसको स्किप कर देते हैं कि ये हमारे बोर्ड में नहीं आना, लेकिन आपने उस वाले टॉपिक को भी पढ़ना है। इससे आपकी एक तो जनरल नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी इससे, और दूसरा ये कि अगर बोर्ड में इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो भी आता होगा। अब इसके बाद जो चौथी चीज आप लोगों ने करनी है वो है पास पेपर। ठीक है, पास पेपर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि आप पास पेपर्स आप लोगों ने करने हैं। पांचवी चीज ये करनी है, जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपकी पूरी बुक के अंदर उसकी हेडिंग्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिन बच्चों ने कोई हेडिंग्स नहीं बनाई हुई है तो वो हेडिंग्स बनाना स्टार्ट कर दें। कोई भी पॉइंट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, पूरी बुक के अंदर कोई भी आपके पास नंबरिंग वाले पॉइंट्स हैं तो आपने उनकी हेडिंग्स बनाना स्टार्ट करनी है और इन हेडिंग्स को याद करना शुरू कर दो। ठीक है, जो आपको एट द एंड रिवीजन पर भी काम आएगा, जो कि मैं भी आपको बताता हूं कि रिवीजन किस तरह करनी है। जिनकी तैयारी 50 से 80% के दरमियान में है, ठीक है, इनका सबसे पहला काम होगा कि वो अपने ऑब्जेक्टिव पर पहले फोकस करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आपको कहां से मिलेगा? ऑब्जेक्टिव आपको दो तरह से मिल सकता है। ठीक है, एक तो आपके पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। दूसरा आपको जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, इनमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और थर्ड चीज जो है आपके मैं कहूंगा पिंक बॉक्स जो है, ठीक है, पिंक बॉक्स जो है उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, आपने हर एक लाइन पढ़नी है ऑब्जेक्टिव की। जो ऑप्शंस आपको लगता है ना कि सही है वो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, जो गलत ऑप्शंस है उनको भी देखना है कि यार ये क्यों गलत है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप अच्छी तरह तैयार करके जाओगे। जो सेकंड चीज आप करोगे वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपकी डेफिनेशंस आ रही हैं, ठीक है, जो डेफिनेशंस है आपकी, सबसे पहले आप उनको तैयार करना शुरू करोगे। जो आपको प्रॉपर आपको पता है कि ये डेफिनेशन है, ये उसका जवाब है, इस तरह तैयार करोगे। ठीक है, उसके बाद आप जो चीज करोगे वो है कि आप यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज या जस्ट प्रॉपर्टीज, यानी कि पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत मर्तबा पेपर आता है। ठीक है, तो आपने ये जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनको तैयार करना शुरू करने हैं, बुक में आपको मिल जाएंगे। थर्ड चीज जो आपने करनी है वो आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत मर्तबा समझो एग्जामिनर के केमिस्ट्री के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम 9th क्लास की बात करें, एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान डिफरेंस। 10th की बात करें अगर, तो एसिड और बेस में डिफरेंस, एल्केन्स और एल्कीन्स में डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने इनको तैयार करना स्टार्ट करना है। स्टॉप करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो भी आपको सच समझ नहीं आ रही कि किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, किस सब्जेक्ट का क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे हम उसके अंदर 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम में पोजीशन ला सकते हैं, एक तरीका मैराथन का जिसके अंदर आप हर बच्चा इसको फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कमी नजर आ रही है और आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हो चुका हूं या मैं लेजी हो गया हूं, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप मेरे साथ एक पर्सनल लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको 500 से स्टार्ट होता है और 2000 तक जाता है। आप अगर हाफ एन आवर का सेशन बुक करते हो, उसके अलावा आप 1 आवर का सेशन बुक कर सकते हो, या आप अपनी मर्जी का सेशन जो है वो बुक कर सकते हो। आपको एक टाइम पेमेंट करनी है और फिर मैं आपके साथ आपकी जो स्लॉट है वो बुक कर दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर एक लाइव सेशन करेंगे जिसके अंदर आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे मैं आपके क्लियर कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको आपका नेक्स्ट जो गोल है, नेक्स्ट रोड मैप है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। यानी कि पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोर के तौर पर मैं आपके लिए वो आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे या जितना टाइम आप चाहते हो वो मैं आपके साथ गुजारूंगा और आपको हर चीज हाथ पकड़कर, ठीक है, बच्चों की तरह हाथ पकड़कर हर चीज ए से लेकर जेड तक आपके पास ले जाऊंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक ये सेशन अटेंड किया है उनका रिटर्न रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि वो कितना ज्यादा उससे फायदा उनको हासिल हुआ है और कितना ज्यादा उनके लिए वैल्यूएबल था ये टाइम के, और वैल्यू फॉर मनी था सबसे पहली बात, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ के अंदर सिर्फ यही पॉइंट होता है कि उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज वैल्यू फॉर मनी मिल रही है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्प करेगी, वो भी इतनी कम प्राइस के अंदर, तो इट इज अ गुड ऑप्शन जो कि आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो ताकि वो आपके लिए इस चीज को अरेंज कर दे। तो उसके जो आपको यहाँ पर नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर मैसेज कर वो अपनी स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। पेमेंट का बहुत ईजी सा मेथड है, ठीक है, और ये पेमेंट रखने की जस्ट वजह ये है क्योंकि मुझे अपने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए, आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए टाइम निकालना पड़ रहा है। तो सिर्फ इसी, ठीक है। थर्ड चीज पे आती है आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार नहीं है तो लॉन्ग क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कि आप पहले अपने लिए पास पेपर में से ये मार्क कर लो कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड में बहुत मर्तबा रिपीट हुए हैं, पहले उनको तैयार करो, ठीक है।
आप अपने 5 इयर्स के पास पेपर ओपन करो, उसमें देखो कि लॉन्ग में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, पहले आप उनको बुक पर मार्क करो। जब पढ़ने बैठो तो पहले सारे उन क्वेश्चंस को तैयार करो जो कि आपके बोर्ड के अंदर पिछले 5 साल के अंदर आए। तो उम्मीद है कि आप जस्ट वो करने से आप 85% या 90% तक आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो पास पेपर्स की 100% तैयारी करने से। क्योंकि पास पेपर में आप देखोगे तो बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 2-3 साल बाद उन क्वेश्चंस की तरतीब को चेंज कर देते हैं, पेपर ऑलमोस्ट वही रहता है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को पास पेपर से करोगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसके बाद आपने जो चौथी चीज करनी, जो कि पास पेपर के अंदर ही मैंने आपको बता दी है। अब केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स बच्चों को समझ नहीं आते कि भैया करें या ना करें, पेपर में आते हैं या नहीं आते। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप पास पेपर ओपन करोगे तो आज पिछले साल से पहले कभी कभी आपको पास पेपर में न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, कभी बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आए थे, बच्चे याद भी नहीं करते थे। लेकिन लास्ट टाइम भी बच्चों ने, क्योंकि पेयरिंग स्कीम देखी, पेयरिंग स्कीम में कहीं भी न्यूमेरिकल का जिक्र नहीं था, तो बच्चों ने न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर नहीं किए। मैं इस तरफ वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो यहां पर बच्चे हैं वो तो हर चीज तैयार करके जाते हैं। तो जिन्होंने न्यूमेरिकल्स तैयार नहीं किए, तो लास्ट टाइम 2023 के अंदर पेपर्स में केमिस्ट्री में उन्होंने न्यूमेरिकल भी दे दिया, ठीक है, लॉन्ग के अंदर। तो बच्चे जो इस तरफ वाले थे, जो कि ये समझते थे कि न्यूमेरिकल्स कभी आते नहीं है, तो वो तैयार कर नहीं गए हुए थे। इस साइड वाले बच्चे जो थे वो तैयार करके गए हुए थे, तो ऑब्वियसली मार्क्स के अंदर डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। तब से मैं पेयरिंग स्कीम से हट चुका हूं। पेयरिंग स्कीम आप बस देख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन आपने पूरी करनी है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर कौन सा न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं बता रहे आपको तो आप गूगल से कर सकते हो, ठीक है। आपको गेस्ट पेपर्स के अंदर या पास पेपर्स के अंदर मिल जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको नोट कर लो। अब क्योंकि 9th के अंदर भी और 10th के अंदर भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि आपको एक फॉर्मूला अगर या एक तरीका आता है तो काफी तरह न्यूमेरिकल्स उस तरीके से के मुताबिक हो सकते हैं। तो बजाय कि आप हर एक न्यूमेरिकल को करने बैठो, आप 1-2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, तरीका समझो, और फिर उसको मतलब वो हर क्वेश्चन के लिए वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। यानी कि समझ के करोगे न्यूमेरिकल तो इजीली न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट लास्ट टाइम के दौरान में न्यूमेरिकल को तैयार कर लो। अभी बेशक आप बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस करो क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा है, लेकिन लास्ट पे न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी करने। जो इस साइड वाले बच्चे उन्होंने तो लाजमी न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, और अच्छी तरह करने का, कोई भी लूप होल ना बचे आप लोगों के पेपर के अंदर, आपके गोल्स में वो चीज इंटरफेयर ना करे। उम्मीद करता हूं कि केमिस्ट्री का पूरा आपको ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन को करना है, ऑब्जेक्टिव वाइज भी, सब्जेक्टिव वाइज भी, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको वीडियो को के अंदर कमेंट में लाजमी से बता सकते हो। कोई सजेशन है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए, वो भी इस कमेंट में बता सकते हो। सेकेंडली, आपके जो अच्छे कमेंट्स होते हैं ये मोटिवेट करते हैं मुझे इस तरह का कंटेंट आपके साथ शेयर करने में, जो कि आपकी बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में हेल्प करते हैं। और ये मैराथन सीरीज का मकसद ही मैंने आपको वीडियो के जैसे कि स्टार्ट में बता दिया है। तो आपने कोशिश करनी है, आप जितना इसको सपोर्ट कर सको, जितना दोस्तों में फैला सको, इसको फैलाओ, ताकि हम दोनों का गोल जो है वो अचीव हो सके और बच्चों की मैक्सिमम लेवल के ऊपर तैयारी हो सके। और यही बस आप लोगों से मैं चाहता हूं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप फील फ्री टू आस्क मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की, जिसके अंदर कोई रोड मैप लेकर आ सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन के बारे में बता सकता हूं आपको मैं, कोई गाइडलाइन, कोई मिस्टेक्स। तो जो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में लाजमी से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर। लड़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तबाही मचा देंगे। अल्लाह हाफिज।